वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं। जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम ब्रह्म है। आप दिन रात राम 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 आदर पूर्वक जपते हैं प्रभु, आप भी राम जी को ब्रह्म बताते हैं। जहां तक मुझे पता है नाथ, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। आप लोग जिस राम के बारे में बात करते हैं, ये वो अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी है क्या, कि कोई दूसरे राम है जो अजन्मा है, अलौकिक है, परम तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के बेटे हैं तो एक राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर और इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है प्रभु। मैं आज आपसे विवाद नहीं, मैं आज आपसे संवाद करना चाहती हूं। और प्रभु देखिए, यद्यपि मैं स्त्री हूं, मैं पूर्ण रूप से अधिकारिणी नहीं हूं। यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी। स्त्री किसी भी अनुष्ठान को लंबे समय तक नहीं कर सकती, उसके लिए मना किया गया। क्यों? विघ्न आ जाएगा बीच में। मां कहती है प्रभु मैं स्त्री हूं, जोशिता हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं, परंतु मैं आपके चरणों की दासी हूं प्रभु। अनुष्ठानिक नहीं सुन सकती हूं, आपकी पत्नी बनकर तो सुन ही सकती हूं। मैं संकल्प करा कर नहीं सुन सकती हूं, जैसे घर में पति पत्नी बात करते हैं वैसे तो सुन ही सकती हूं प्रभु। और देखिए, आर्त व्यक्ति को प्राप्त करके साधु गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी प्रकाशित कर देते हैं प्रभु। आपकी पार्वती उसी आर्त भाव से आज आपसे पूछ रही है नाथ, मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूं। बाबा ने कहा पूछो भवानी, आज क्या क्या पूछना है। मां ने प्रश्न प्रारंभ किया। अति आरती पूछो सुरराया, अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहु करिदाया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रश्न प्रथम सुकारण कहु विचारे, प्रथम सुकारण विचार करके पहला कारण बताइए। कहु विचार क्या बताइए? निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारे, निर्गुण वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया, पहले ये बताइए। और ये बताने के बाद पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, पुण्य प्रभु राम जन्म की कथा सुनाइए। राम अवतार जन्म के बाद बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित जन्म के बाद बाल लीला सुनाइए, भगवान ने क्या क्या किया। उसके बाद पुहु जथा जानकी विवाही, कैसे धनुष यज्ञ भया और सीता जी के साथ विवाह भया वो सुनाइए। विवाह के बाद राज तजा सो दूषण काहे,
विवाह के बाद राजा बनते बनते क्यों राम जी वन में चले गए, क्या कारण था वो सुनाइए। उसके बाद बन बस कीन है चरित अपारा, बन बस कीन है। वन में राम जी ने क्या क्या लीला किया वो सुनाइए प्रभु। और प्रभु कहु नाथ जिमि रावण मारा, कहु नाथ कैसे रावण को मारा प्रभु। रावण मारा राज बैठी किन्हीं बहुलीला, राज बैठी किन्हीं बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला, सकल कहु शंकर सुखशीला, सकल कहु शंकर सुखशीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। और अंत में प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। मां ने कहा पहले बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भया। जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे विवाह भया वो सुनाइए, राजा बनते बनते वनवासी बन गए क्यों बन गए वो सुनाइए, वन में क्या किया राम जी ने वो सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए, वापस आए राजा बनकर भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। और प्रभु राम जी ने कोई अचरज वाला काम किया होगा ना उसको भी सुनाइएगा। और कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम गए अंत में वो सुनाइएगा। और एक बात कहें, जो पूछा मैंने वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया हो ना आप उसको भी सुना दीजिएगा। सकल कहु शंकर सुखशीला। प्रभु आप सब बताइएगा। आप में से कोई कवि नहीं है ना? चलिए तब बच गए हम। कवि के सामने यदि आपने एक बार प्रशंसा कर दी, ये विनोद की बात मैं कर रहा हूं आपसे, कविता की, तो समझिए 2 घंटा आपको कविता सुननी पड़ेगी। जहां आपने 2 बार वाह वाह वाह, एक और लीजिए, एक और लीजिए। एक आदमी गड्ढे में गिरा हुआ था, गड्ढे में आवाज लगाए भाई बाहर निकालो, भाई बाहर निकालो। एक आदमी आया बोला मैं निकालूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या बोलो? तुमको मेरी पहले कविता सुननी पड़ेगी फिर निकालूंगा। बोले भागो, कविता सुनने के कारण तो कूदा हूं इसमें कि सुननी ना पड़े। क्यों कह रहा हूं? किसी की रचना की जब आप उससे प्रशंसा करेंगे ना तो वो गदगद हो जाएगा। आप हम ही से कही के देखो महाराज आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं, इतना बढ़िया लगता है सुनने में। क्यों? प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है हो? ये जो राम कथा पार्वती मैया ने बाबा से पूछी है, इस कथा को लिखा किसने? किसने लिखा? हाँ, बाबा ने लिखा है। अरे रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। मानस यानी मन। कहां रखा है? मन में। अवसर आया पार्वती जी के सामने, पाई सुसमय शिवासन भाखा। बाबा यहां रखे हैं। और ये नहीं, देखिए
ये गुलाब है ना, खुशबू इसमें है, इसमें है थोड़ी खुशबू, हाइब्रिड वाले में नहीं होती खुशबू। ये गुलाब है ना, चाहे अभी बेला का समय है, बेला कितनी अच्छी खुशबू होती है उसकी, आप उसके बगल से गुजरिए तो आपको सुगंध प्राप्त होगा। यदि कोई आपको, हम ही यदि गुलाब तोड़ के और आपके नाक के पास ले जाए, सूंघिए सूंघिए सूंघिए, आप भी सूंघिए तो क्या पगला गए हो क्या महाराज? अरे इसमें खुशबू है तो बगल में रखिए, तभी सुगंध इसका प्राप्त होगा। जब होता है तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये बहुत गूढ़ तत्व है, हो सबके सामने उजागर भी नहीं करना चाहिए। अपनी ही अर्धांगिनी है पार्वती जी, लेकिन जब तक पार्वती जी के मन में जानने की जिज्ञासा नहीं भई, बाबा ने उनको कथा नहीं सुनाई। घर में भी, परिवार में भी यदि आप कोई बात कह रहे हो और सामने वाला ऐसे ऐसे कर रहा है, मैंने इसका मतलब चुप हो जाओ। आपके द्वारा कही हुई बात का कोई वहां सामने मोल नहीं है। और जब सामने वाले के पास मोल न हो तो अपना मोल अपने हाथ में रहता है, हो फिर मोल नहीं, फिर मौन धारण कर लेना चाहिए। बाबा मौन होके बैठे थे, विवाह भय कितने दिन बीत गए, यही विधि विपुल काल चली गए हूं। अनेक काल के बाद तब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। कार्तिकेय जी बड़े भय, देवताओं के सेनापति बने, युद्ध में मार दिए ताड़कासुर को, फिर बहुत समय बीता, तब जाके ये प्रसंग शुरू भया है। आज तक बाबा ने कथा नहीं सुनाई, क्यों? मां ने सुनने की जिज्ञासा नहीं दिखाई। गूढ़ तत्व को बंद मुट्ठी, कहावत होगी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बंद है तभी तक इसका मोल है, खुले उसके भी सामने, जब सामने वाले के भीतर इसका मोल हो। मोल न हो तो खोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने अब तक नहीं सुनाई, अभी सुनाई जाकर, अवसर पाकर। बाबा देखें कि पार्वती ने उस कथा को पूछा जो मेरे रघुनाथ जी की कथा है, वो मेरे प्राण के समान है। मां ने कथा पूछी, बाबा गदगद हो गए। परिणाम मगन ध्यान रस दंड जुगल, पुनि मन बाहिर रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 24। 2 दंड में 48। यहां कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2 दंड के लिए शंकर भगवान ध्यान में चले गए 48 मिनट के लिए। फिर सोचे ध्यान में रहूंगा तो मुझे केवल सुख मिलेगा, ध्यान से बाहर आकर पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो मुझे भी मिलेगा, पार्वती को भी मिलेगा, और आगे चलकर पूरे विश्व को कथा से लाभ मिलेगा। तो जगत को लाभ देने के लिए बाबा ने अपने सुख का त्याग किया और ध्यान से बाहर आए। बाहर आकर मालूम है बाबा ने क्या कहा? शंकर जी कहते हैं, देवी ये बताओ भवानी, आप बिस्तर पर सोई हो और कमरे में प्रकाश नहीं, अंधकार है, ठीक? और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी सी रस्सी पड़ी हुई है और आप बिस्तर से अंधकार में उतरी और आपका पांव उसी रस्सी पे पड़ गया, तो आपको क्या लगेगा? हाँ, क्या लगेगा कि नीचे क्या है? सांप लगे? अरे कहीं सांप तो नहीं है। आप सांप देख के डरी और उसी समय प्रकाश आ गया। तो अंधकार में जो सांप दिखाई दे रहा था, प्रकाश आने के बाद वो झूठ हो गया। झूठा हो गया ना? प्रकाश आने के बाद दिखाई पड़ा, अरे सांप नहीं है तो रस्सी है, वो झूठा हो गया। शंकर जी कहते हैं, देवी उसी प्रकार ये संसार तभी तक सत्य दिखाई पड़ता है जब तक राम जी रूपी प्रकाश जीवन में नहीं आता। जब ये राम जी का भक्ति प्रकाश जीवन में आता है तो ये सत्य दिखाई देने वाला संसार ही झूठ हो जाता है, यही समाप्त हो जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? छोड़ना नहीं पड़ता है,
अब आप कहोगे महाराज छोड़ना नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छूटेगा कैसे? यही तो बात है, छोड़ना है ही नहीं, कुछ मत छोड़िए। अब आप कहोगे महाराज तो अब उल्टी कथा सुनाने लगे। यही सीधी कथा है, छोड़ना नहीं है, केवल पकड़ना है। किसको? इसको पकड़ना है, भगवान के नाम को पकड़ना है। इसको पकड़ लेंगे ना तो इसके आने के बाद जिसको जिसको छूटना होगा अपने छूट के चला जाएगा, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यदि आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना, आप यदि अधिक मंदिर जाने लगिए, कीर्तन में जाने लगिए, सत्संग में जाने लगिए, तो आपके साथ जो दूसरे किस्म के लोग होंगे तो वो धीरे धीरे आपको छोड़ के भाग जाएंगे। आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा उनको, वही छोड़ के भाग जाएंगे आपको। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और सरलता से आपको कहूं, यदि और सरलता से यदि आपको कहूं, हम जो कपड़ा पहने ना इसमें जेब नहीं है, पॉकेट। धोती में तो होता ही नहीं है। तो अब हम कल्पना करिए हम कहीं जा रहे हैं, ये भगवान के नीचे वाला है ना, जो जिस पर शंकर भगवान है, लिंक नीचे वाला स्टैंड, वो मिल गया बाहर रास्ते में, छोड़ देंगे कि उठा लेंगे? हम भी उठा लेंगे भाई साहब, लेकिन उसको रखेंगे कहां? झोरी तो है नहीं, दोनों हाथ पकड़ के ऐसे टांगे उठा के लेके जा रहे हैं। अन्ना नगर मेट्रो रेल के स्टेशन के पास पहुंचे, तब तक देखे चांदी का दिखाई पड़ गया, वह उतना ही बड़ा। क्या करेंगे? हाँ, तो दोनों कैसे आएगा? आएगा तो कोई एक ही। तो चांदी दिखाई पड़ा तो इसको छोड़ देंगे, पीतल को छोड़ के तांबे और चांदी उठा लिए और आगे बढ़े। सवाई नेल्लूर पहुंचे, वहां पहुंचे तो देखें कि सोने का दिखाई पड़ गया। अब बताइए चांदी का कोई रखेगा सोने का देखने के बाद? है, सोना दिखाई पड़ा, चांदी छोड़ के सोना उठा लिए। जब आपको चांदी दिखाई पड़ा तो किसी ने कहा नहीं कि पीतल को छोड़िए। चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल अपने आप छूट गया। आगे बढ़े, सोना दिखाई पड़ा तो वो चांदी छूट गया। माई बाप, उसी प्रकार जीवन में जब भजन का आनंद आ जाएगा ना तो ये विषय का आनंद छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप छूट कर समाप्त हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये तभी तक मजा दे रहा है जब तक इधर नहीं पहुंचे हैं। जब ये आनंद आ जाएगा हो तो फिर मजा में सजा मिलने लगेगी हमको। छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। बाबा बड़े गदगद हैं, कहते हैं देवी का आपने कथा पूछी है, कथा के पहले आइए थोड़ा मंगलाचरण कर लें। और ये चौपाई आप सबको याद है, आइए सब लोग मिलकर गाते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव ऊसो दशरथ अजिर बिहारी, द्रव ऊसो दशरथ अजिर बिहारी। अब सुनकर गाइए, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। बाबा ने मंगलाचरण किया। क्या किया? मंगल भवन, जो मंगल के भवन है,
अमंगल हारी। अमंगल का हरण करने वाले हैं। द्रवऊ, कई लोग द्रवहु गाते हैं, द्रवहु नहीं, द्रवहु मने हम द्रवित हूं, और द्रवहु मने आप द्रवित होइए। द्रवित होइए यानी मेरे पर कृपा करिए। द्रवहु सो वो कौन? दशरथ अजिर बिहारी। अजर बिहारी नहीं है, अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर यानी आंगन, बिहारी यानी घूमने वाला। जो दशरथ जी के आंगन में घूमने वाले राम जी हैं, वो आप मेरे पर द्रवित होइए, कृपा करिए। क्यों? आप मंगल के भवन हैं और आप ही अमंगल का हरण करने वाले हैं। मेरे पर द्रवित होइए प्रभु। शंकर जी कहते हैं मैं भगवान के बाल रूप की वंदना करता हूं। बंदऊ बाल रूप सोई रामू। कौन सोई? वही आंगन वाले राम जी, सोई रामू। क्यों? सब सीधी सुलभ जपत जिसु नामू। जिसके नाम का जप करने से जीव को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाए, उस राम जी को मैं बारंबार वंदन करता हूं। शंकर जी सोचे भगवान को तो वंदन कर लिया, तनिक पार्वती को भी धन्यवाद दिया जाए। मेरी भवानी ने मेरे से भगवान की कथा को पूछा हो। एक बात कहें, आपको जो भगवान का याद दिला दे ना, वो दिखाई पड़े तो उसको धन्यवाद दे दिया करिए। आप न होते तो मुझे भगवान की याद कहां से आई रहती। जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं माई बाप, वो जब जब दिखाई पड़े तो धन्यवाद दिया करिए। और थोड़ा आगे बढ़ के एक बात कहें, यदि किसी के सताने से हमको भगवान की याद आ रही है, जब कई लोग घर में बहुत सता दिए जाते हैं, त्रास मिलता है, छोड़ो घर द्वार, अब चलो भगवान के शरण में, तो उस सताने वाले को भी धन्यवाद दिया करिए। आप न सताते तो हम भगवान तक कहां से पहुंच पाते। आपकी मेरे पर बड़ी कृपा भई। शंकर भगवान पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अरे तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। मां बोली प्रभु मंगलाचरण करके आप मुझे धन्य धन्य करने लगे, क्या हुआ? बाबा ने कहा आज मेरे ऊपर जो उपकार आपने किया, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने क्या कर दिया प्रभु? बाबा कहते हैं पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने भवानी मुझसे भगवान की कथा को पूछा। एक गंगा भगीरथ निकलवाए मेरी जटा से। आप जानते हैं ना कथा को, भगीरथ जी निकलवाए तो जो जटा से गंगा निकली वो केवल गंगोमुख से गंगा सागर तक गई। लेकिन शंकर जी कहते हैं भवानी आज आप जो मेरी जिह्वा से गंगा निकालने वाली हैं, ये गंगा गोमुख से गंगा सागर नहीं, अपितु तीनों लोक 14 भुवन में धरती के जिस कोने पर जाओगी वहीं उद्धार करती हुई ये गंगा बहती हुई दिखाई पड़ जाएगी।
कौन गंगा? ये राम कथा गंगा। राम कथा गंगा है। गंगा जाते हो ना नहाने के लिए, गंगा जी में तो लोग स्नान करते हैं और वो सफेद रंग का डब्बा खरीद के, मिलता है ना प्लास्टिक का, गंगा जल भर के घर में ला के घर वालों पे छिड़कते हैं। ये भी गंगा बही रही है। यहाँ आओ तो नहाओ और अपने मन रूपी पात्र में थोड़ा इसका भी जल लेकर जाओ और अपने घर वालों पर कथा सुनाकर छिड़क कर उनका भी कल्याण करो। इसमें लेकर जाओ मन में। क्या होगा महाराज? बन जाएगा, बन जाएगा। अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। राम गुण गाए श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। 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 और द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई। चीर के बढ़ाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव जी की बन गई। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। और हनुमत की बन गई। हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। नंद की बन गई यशोदा जी की बन गई। नंद की बन गई यशोदा जी की बन गई। नंद की बन गई यशोदा जी की बन गई। नंद की बन गई यशोदा जी की बन गई। और गोपियन की बन गई। गोपियन की बन गई माखन के खवाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। गज की बन गई गीध की बन गई। 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 और केवट की बन गई। केवट की बन गई नाव पर चढ़ाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से। मीरा की बन गई सूर की बन गई। मीरा की बन गई
बन गई, सूर की बन गई, मीरा की बन गई, सूर की बन गई, और तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई, राम कथा गाए राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से। श्रोता की बन गई, साथी की बन गई, श्रोता की बन गई, साथी की बन गई, श्रोताओं की बन गई और साथियों की बन गई, श्रोता की बन गई और साथियों की बन गई, और राजन की बन गई, मेरी भी बन गई, कथा के सुनाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए 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 से। अरे तेरी बन जई है, राम गुण गाए तेरी बन जई है, मन के लगाए है। कथा गंगा है, कथा गंगा है हो, सकल लोक जग पावनी गंगा। जितना हो सके उस गंगा में तो शरीर स्नान करता है माई बाप, इस गंगा में हमारा मन स्नान करता है। उस गंगा में डूबने का भय रहता है, इस गंगा में जीव डूबने के लिए उतावला रहता है। क्यों? उसमें जो डूबता है वो मर जाता है, इसमें जो डूबता है वो मरता नहीं, वो तर जाता है। ये मूल अंतर है। कथा गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी, आपने कहा कि आपको भ्रम है, मम विचार कछुना, मेरे विचार से तो पार्वती जी आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। ये जीवन की श्रेष्ठता है। कमी देखना बंद किया जाए। बात समझ में आ रही है? शंकर जी कहते हैं पार्वती जी, मेरे विचार से आप में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, भ्रम है, न भ्रम है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बाबा कह रहे हैं जिसके साथ जीना मरना है उसके भीतर कमी देखना बंद करो, उसकी कमी में भी अच्छाई देखने का प्रयास करो। बाबा कहते हैं पार्वती तुम्हारे में ये शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है। अब आपकी चतुराई समझ में आई। आपने तो इसलिए प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको कथा सुनाऊं और मेरे कथा गाने से पूरे जगत का कल्याण हो जाए। आप पूरे विश्व का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए अज्ञानी बन के प्रश्न कर रही हैं। मेरे विचार से आपको कोई भ्रम नहीं है। शंकर जी कहते हैं भवानी, जिसके कान में रघुनाथ जी की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। श्रवण रंध्र, रंध्र यानी छिद्र, क्या है? अहि भवन समाना। अहि यानी सर्प, सर्प का घर है जिसके कान में कथा नहीं गई। जिनकी आंखों ने भगवत दर्शन न प्राप्त किए हो वो नेत्र नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। देवी, जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुक जाए वो सिर थोड़ी है, वो तो भार है, यहां पर बोझ लेके ढूंढ रहा है। कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान की कथा को सुनकर द्रवित न हो जाए वो हृदय नहीं, वो पाथर है देवी। और भवानी, जो नहीं करई राम
गुण गाना, जी है सुदा दूर जी है समान। शंकर जी कहते हैं देवी जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे वो मनुष्य की जिह्वा नहीं, दादुर की जिह्वा है। दादुर समझते हैं? दादुर माने मेंढक। बरसात में मेंढक दिन भर टर 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 रात है, कोई सुनता है क्या हो? ऐसे लोग घरों में दिन भर टर रात है, कोई नहीं सुनता। दादुर का एक और अर्थ होता है, दादुर यानी चमगादड़। चमगादड़ को देखा है आप लोगों ने? सीधा रहता है कि उल्टा? उल्टा लटका रहता है। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है, पांव ऊपर सिर नीचे। क्यों? चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता, विकार निकालने का अंग उसके शरीर में नहीं होता। फिर जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से चमगादड़ क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। शंकर जी कहते, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। सावधान, भगवान की कथा कामधेनु है। कौन है देवता मनुष्य मुनि जो ऐसा जानकर इनकी सेवा नहीं करेगा? जिस प्रकार राम जी अनंत हैं देवी, उसी प्रकार भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान की कीर्ति अनंत है और भगवान का गुण भी अनंत है। उसके बाद भी आप आज तक आपने पूछा नहीं, आज पहली बार आपने प्रश्न किया, तो आपके इस विचार, आपके प्रेम और आपके हृदय की गति को देखकर, अवस्था को, भाव को समझकर मैं आपके सामने भगवान की कथा अवश्य सुनाऊंगा आज। लेकिन मैं कथा सुनाऊं उससे पहले एक बात कहूं देवी। अब देखिए बाबा ने अपना गियर चेंज किया अब यहां पर। कहते हैं आपकी सब बात तो अच्छी लगी, एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी पार्वती। यहां की एक बात सीखने योग्य है। बोले किसी को डांटना हो ना तो उसको बुला के तनिक उसकी पहले प्रशंसा करिए। क्यों? प्रशंसा सुन के जब आदमी फुलगप्पा हो जाएगा ना, तब धीरे से टपका दीजिए। तो बाबा तो पहले प्रशंसा किए माँ की, आप बड़ी अच्छी हैं, ये है। अब देखिए बाबा कहते हैं आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? तुम जो कहे राम को आपने जो ये बात कही पार्वती की राम जी कोई और है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप लोग सब लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं ना? प्राय तो पढ़ते ही होंगे। कहां गए साई राम भैया? अभी खड़े थे यहीं पे, इधर खड़े हैं। हाँ। कह रहे थे महाराज हम लोग हर शनिवार को पढ़ते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड की एक चौपाई है, आप सबको याद होगी। अब मोहि भा बिनु हरि कृपा मिलही नहीं सन। ये किसने कही ये बात? विभीषण जी ने हनुमान जी से कही। क्या कही? अब मोहि भा। इसके मतलब इसके पहले नहीं था। कहते अब मुझे विश्वास हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? अब के पहले नहीं था। ये भक्त का स्वभाव नहीं होना चाहिए। भक्त कभी अविश्वास में नहीं रहता है हो, और जो अविश्वास में जिसका रहने का स्वभाव हो गया वो कभी भक्त नहीं हो सकता। भक्त विश्वास भक्ति है, बिनु विश्वास भगति नहीं।
भक्ति का सिद्धांत है कि देखिए, चोर चोरी करने जाता मंदिर में। मेरे गांव में जहां मेरा गांव है, वहां पर एक दुर्गा मां का बड़ा विशाल मूर्ति बगल में बना हुआ है। जो महात्मा जी थे बड़े अद्भुत, 25 साल वो मिट्टी के नीचे रहे, मिट्टी में गड्ढा खोद के गुफा जैसा बना के उसी के भीतर 25 साल रहे, बाहर ही नहीं निकले। मैं गया एक बार प्रणाम करने, विनय भी थे साथ में, कथा चल रही थी बगल में, तो गांव आया था मैं, तो कहा चलो प्रणाम कर लो। तो उन्होंने जो माँ की स्थापना कराई है, माँ दुर्गा की, तो माँ के शरीर में 108 हाथ हैं, विशाल प्रतिमा, 108 भुजाएं माँ के शरीर में। वो जब पट खुला तो माँ को देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या दिव्य स्वरूप माँ का। दर्शन करके मैं गया, स्वामी जी के पास बैठा रहा। अद्भुत माँ, आप तो नहीं रहे वो महात्मा जी। तो पता चला कि माँ का सोने का मुकुट था, कोई चोरी करके ले गया। अब मैं इस ताजुब की उतने ऊंचाई से उसने उतारा कैसे होगा? हो सकता है नीचे रखा हो, वहां से चोरी करके ले गया हो, ऊपर से तो असंभव है उतारना। खैर चोरी करके ले गया। तो बाद में मैंने पूछा, सरकार पुलिस ने कुछ किया नहीं? तो बोले बेटा कर रही है पुलिस। आए थे लोग, मेरे से पूछे कि आपको किसी पर संदेह हो तो बताइए। तो इतना बोल के वो चुप हो गए। तो मैंने कहा सरकार आगे आपने बताया किसी पर संदेह हो तो बताए आप। तो वो मुस्कुरा कर बोले बेटा जो संदेह करे वो साधु कैसा होगा? जो संदेह करे वो साधु नहीं हो सकता। साधु संदेह नहीं करता बेटा। ले गया, हमने नहीं देखा, मां ने तो देखा है। अब मैं आपको प्रसंग पे लेके चलता हूं। चोर चोरी करने पहुंचता है तो उसको पत्थल, भगवान में पत्थल दिखाई पड़ता है, भगवान नहीं दिखते। क्यों? उसको यदि भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो वो चोरी नहीं कर सकता। फिर उसका विश्वास नहीं होता कि भगवान है, वो पत्थर समझता है, चोरी करके ले जाता। और उसके बाद उसी मंदिर में भगवान का भक्त पहुंचता है तो उसका विश्वास रहता है और उसका परिणाम उसको पत्थर में भी अपना भगवान दिखाई पड़ता है और वही विश्वास उसको फलीभूत होता है। भक्त को कभी अविश्वास में कदापि नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं आपने कहा कि राम जी कोई और है, ऐसा पार्वती वो कहता है जो अधम होगा। जिसको मोह ने, पिशाच ने जकड़ लिया है वो कहेगा, जो पाखंडी है वो कहेगा कि राम जी कोई और है। जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है वो कहेगा। आपने ये बात कही पार्वती, ये अच्छी बात नहीं कही आपने प्रश्न किया ना कि निर्गुण कहा उसो, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए? आप निर्गुण और सगुण को दो मानती हैं? हाँ पार्वती, निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक है। शंकर भगवान कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस होई, भगत प्रेम बस सगुण सोई।
शंकर भगवान कहते हैं पार्वती सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। कैसे एक है इसको ठीक से समझिएगा। भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान निराकार है, निर्गुण है। निराकार कौन? जिससे संसार के समस्त आकार निकल गए हो वही निराकार है। अब मैं आपको बताऊं, ये डिबिया है, ये डिबिया है ना, इसका क्या शेप है, आकार क्या है? इसको क्या कहते हैं शेप को? हाँ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के चारों बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के आमने सामने वाले बराबर होते हैं। अब हम कहें आपसे, इसी डिबिया में से ये माला भी निकली है, इसी डिबिया में से ये भी निकल गया, इसी डिबिया से, इसी डिबिया से वो कैमरा निकला, इसी डिबिया से बक्सा निकला, इसी से ये तबला निकला, इसी से हारमोनियम, इसी में से ये तबला निकल गया, इसी से वो हारमोनियम निकल गया। अब बताइए इसका आकार क्या है? कोई बता पाएगा? आप कहोगे महाराज इसका तो फिर कोई आकार नहीं है। क्यों? जब इसी से सब आकार निकलते हैं, जहां से सारे आकार निकले वो आकार वाला नहीं हो सकता, वो निराकार हो सकता है। भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान निराकार है। आकार कैसे लेते हैं? भगवान का भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, भगवान अपने भक्त के मन की रक्षा के लिए अपने निराकार रूप का त्याग करके और भक्त के कल्पना के अनुसार आकार धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। जब भक्त ने कहा प्रभु अब की बार धनुष बाण लेकर आइए, भगवान राम बन गए। भक्त ने कहा प्रभु अब की बार बंसी लेकर आइए, भगवान कन्हैया बन गए। भक्त ने कहा प्रभु आप ना कछुआ बनिए, भगवान कच्छप बन गए। भक्त ने कहा प्रभु अब की बार आप मत्स्य बनिए, मछली, भगवान मत्स्य अवतार लेके आए। भक्त ने कहा प्रभु अब की बार शूकर बनिए, भगवान वराह बन के चले आए। भक्त जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में ढल जाए, साचा भक्त का होता है। अब और स्पष्ट करूं, पानी का कोई आकार नहीं होता। होता है क्या? पानी को ग्लास में रखिए, ग्लास का आकार, वही ग्लास का पानी थाली में रखिए तो थाली का आकार, लेकिन वही ग्लास में पानी भर के फ्रिज में डाल दीजिए और जब जमी जाए तो ग्लास का बर्फ निकाल के थाली में रखिएगा तो किसका आकार रहेगा? ग्लास का ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। क्यों? है पानी ही, तत्व नहीं बदला। पानी ही बर्फ बना है, लेकिन जब पानी था तो निराकार था, वही पानी जब बर्फ बना तो साकार हो गया। उसी प्रकार भगवान निराकार है और भक्त अपने प्रेम में भगवान को जमा कर और निराकार से साकार बना देता है। यही निराकार का साकार अवतार है। दो नहीं, दोनों एक है। और जीवन में कभी निराकार साकार को लेकर लड़ना मत। भक्त द्वंद्व नहीं करता, भक्त समस्या नहीं बनाता, भक्त समस्या का समाधान बनता है? दोनों एक है। आते कैसे हैं? तो शंकर जी कहते हैं केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। प्रेम, प्रेम समझते हैं ना आप? हाँ, ये जो हम लोग घरवा में करते हैं ये प्रेम नकली प्रेम है। एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा। प्रेम देखना हो तो एक उपाय बताओ घर वालों का, प्रैक्टिकल मत करिएगा तो बहुत कष्ट होगा। बताओ उपाय। 5 महीना पागल का नाटक करके घर में बैठ जाइए, बा 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 करिए। केवल 5 महीना पागल होने का नाटक करके घर में चुपचाप बैठ जाइए, माई बाप चेहरे सामने निकल के आ जाएंगे। प्रैक्टिकल मत करियो, बहुत कष्ट होगा। जिस प्रेम में लेना देना होता है माई बाप, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में लेना नहीं होता,
प्रेम में तो सदैव न्यौछावर होता है, देना ही देना होता है। हम भगवान से जब जाते हैं मांगते हैं। कभी याद करना कि हम कभी भगवान के सामने गए हो बिना मांगे चले आए हो। याद आता है क्या है? और जब आपसे पूछता हूं, आप ही से कोई आदमी आके रोज 9 बजे बेल बजाए और जैसे दरवाजा खोले, भाई साहब 500 रुपया दीजिएगा जरा, आप 1 दिन दे दिए, 2 दिन दे दिए, 3 दिन दे दिए, चौथे दिन देखेगा आ रहा है, भागो यहां से। वो आगे से आएगा, आप पीछे से भाग लोगे, चाहे कहिए घर में बता देना मैं नहीं हूं, क्यों आएगा, फिर मांगेगा। जब आपसे कोई रोज मांगता है आपको अच्छा नहीं लगता प्यारे। यदि आप भगवान से जाकर मांग रहे हो तो उनको कहां से अच्छा लगेगा? उसने बिना मांगे क्या क्या नहीं दे दिया। जिसने हमको बेहिसाब दिया है हो, उसको हम हिसाब लेकर जप रहे हैं। जिसने देते समय नहीं लिखा कि कितना दिया है, और उसको जब हम नाम ले रहे हैं तो काउंट कर रहे हैं, 1 लाख पूरा कर लिया महाराज, ये बंद करिए। आप केवल लेते रहिए, गिनने का काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनको गिनने दीजिए, वो गिन रहे हैं, आप मत गिनिए। ये मांगना बंद हो माई बाप। प्रेम जहां केवल समर्पण होता है, प्रेम जहां केवल देना होता है, जहां कोई चाह नहीं होती, वो प्रेम है। ये प्रेम है। सूरदास जी का एक पद है, हम लोग बहुत दिनों से नहीं गाए, और मैं तो बताऊं जहां तक मुझे स्मरण है, मुझे कथा गाते गाते 9 वर्ष हो गए। 9 वर्षों में आज तक हम 2 बार इस गीत को गाए हैं। बहुत सारे महापुरुष गाते हैं, आप सुने होंगे। ये पद मुझे बहुत प्रिय है। ये क्यों स्मरण में आ गया, अभी मुझे आजकल महाभारत देखने का शौक चढ़ा है। नए वाला नहीं, पुराना वाला, वो मुकेश खन्ना जी वाला और BR चोपड़ा जी वाला। तो अभी मैं देखते देखते वो गीता का उपदेश चल रहा है भगवान का कुरुक्षेत्र में, वहां तक पहुंचा हूं। तो उसी में ये गीत मैंने सुना महाभारत में, तो मुझे फिर स्मरण में आ गया। कहा चलो अब की बार चेन्नई गाऊंगा ये। तब तक प्रसंग आ गया प्रेम का। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। कृष्ण जब शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से स्वागत करके ले आए, इधर शकुनी ने दुर्योधन को पढ़ाया था कि कृष्ण आए तो उसको खूब बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन कराकर प्रसन्न कर देना। दुर्योधन ने कहा कि वासुदेव आपको मेरे घर भोजन करना है। कृष्ण ने कहा कि भले तुम युवराज हो, लेकिन मैं अधर्म के पास भोजन नहीं कर सकता, मैं विदुर की झोपड़ी में भोजन करूंगा। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, हाँ झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि
स्वाद बताई सबसे ऊंची